हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कमर्स क्लासेस। तो आज का हम अपना टॉपिक जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्स की फॉर्मेशन को समझा था और उसके क्या नेबुला के बारे में भी पढ़ा था, और आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में आप जो चीज़ देखेंगे वो है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे सन के बारे में, समझेंगे थोड़ा सन और प्लैनेट्स के बारे में, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम यानी कि सन और उसकी फैमिली। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि हमारे स्पेस में जो है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारे गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में, इन ईच गैलेक्सी मिलियंस ऑफ स्टार्स आते हैं। ठीक है, और हमें हमारे खुद जो हम जिस गैलेक्सी में हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, तो यहाँ एक पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर भी है, और ये एक मिल्की वे की एक इमेज जो है वो यहाँ दी गई है। और इसमें हमारा सोलर सिस्टम यानी कि हमारा सन और सन के आसपास, सन के पास जो रिवॉल्व कर रहे हैं जो प्लैनेट्स हैं, वो फैमिली जो है वो सोलर फैमिली कहलाती है। और वो कहाँ पे है? यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। नाउ यू कैन कंपेयर द साइज ऑफ द मिल्की वे। आप अगर पूरे मिल्की वे को कंपेयर करो और हमारे सोलर सिस्टम में को कंपेयर करो तो देखिए हम कितना छोटा सा पार्ट है अपने मिल्की वे के लिए। ठीक है, तो ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि मिल्की वे में और भी बहुत सारे सन और उसकी प्लैनेट्स और फैमिली होंगी। बिल्कुल डेफिनेटली होंगी। हम अपने सोलर सिस्टम के आगे ही अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए हैं, और आगे जब आने वाले सालों में जब एक्सप्लोरेशन और होगा तो समझ में आएगा कि इस तरह के बहुत सारे और सोलर सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सन देखिए यहाँ पे सन और प्लस उसके 8 प्लैनेट्स यहाँ पे हैं, इतने छोटे, इस पूरे मिल्की वे को कंपेयर करें। ठीक है, तो द सन अलॉन्ग विद द 8 प्लैनेट्स एंड देयर ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड, जो है जो सन और उसके साथ 8 प्लैनेट है जो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? यह हमारा कहलाता है पूरा सोलर सिस्टम। दिस इज कॉल्ड द सोलर। अब सोलर का मतलब क्या है? सोलर का मतलब ही है सन। ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम। ठीक है ना। अब हमारी फैमिली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोलर फैमिली जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है, तो गैलेक्सीज भी बहुत सारी हैं। हमने कुछ गैलेक्सीज का पता लगाया है, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा जो है एक और बहुत ही फेमस गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, फिर एंटीलिया भी है एक, जिसको घोस्ट गैलेक्सी भी कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी गैलेक्सी है। तो हमारी कौन सी है? हम शायद मिल्की वे में है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ऐसा जो है पता लगा है अब तक कि शायद हम इसी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ठीक है ना। ऑफ कोर्स सन एक स्टार है और सन में सन बहुत हमें बड़ा दिखता है क्योंकि हमारे पास है। तो सन के चारों, सन जो है वो इस फैमिली का, इस ग्रुप का जो क्या है, एक तरह से हेड है, फैमिली हेड है, एक तरह से फादर है इस सोलर सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि इसी से सभी प्लैनेट्स को, ऑल द प्लैनेट्स आर रिसीविंग द हीट एंड लाइट एंड एनर्जी, जहाँ तक पहुँच रही है वो सन से पहुँच रही है। ठीक है, नाउ देयर कैन बी थाउजेंड ऑफ स्मॉल एंड बिग अदर सोलर सिस्टम्स इन आवर गैलेक्सी। अब क्या है कि हमारी गैलेक्सी में, ये जो गैलेक्सी है पिक्चर देख रहे हैं, इस गैलेक्सी में और भी बहुत सोलर सिस्टम मैंने बताया हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे सन और हमारी यहाँ पे 8 प्लैनेट्स की फैमिली, उसी तरह हो सकता है यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसके बियॉन्ड अभी बहुत ज़्यादा नहीं देख पाए, तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, तो थोड़ा सन के बारे में देख लेते हैं क्या हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, अब सन क्या है? मैंने आपको बताया था कि सन इज ऑल्सो स्टार। ये सन की एक बहुत ही, अभी जो पिक्चर ली गई थी हाल फिलहाल, वो पिक्चर है, और आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल जो सन की जो सोलर, जिसको विंड्स कहते हैं, या सोलर जो विंड्स है वो बाहर निकल रही है, यानी कि बिल्कुल आग का गोला है, फायर बॉल है एक तरह से। तो ठीक है, इट्स अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस। मैंने आपको बताया था कि सारे स्टार किससे बने हैं? हॉट एंड बर्निंग गैसेस से बने हैं। बहुत तरह की गैस है जिससे ये बने हैं। तो ये इतनी गर्म है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होते रहता है, इतनी गर्म है कि ये बिल्कुल फायर बॉल बन जाता है। ये हमारा सन भी एक स्टार है, तो जिस तरह से सभी स्टार में हीट एंड लाइट होती है, तो सन में भी काफ़ी ज़्यादा हीट एंड लाइट है। अब यहाँ कौन कौन सी गैस है, किस तरह की है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। ये हाइड्रोजन ही हीलियम में चेंज हो जाती है। ठीक है, और कौन सा रिएक्शन होता है? इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन रिएक्शन। आप आगे की क्लास में कहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे ये फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, फिजन नहीं, ये एक फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
नॉर्थ से नियरेस्ट स्टार अगर मैं बोलूँ तो यही है, क्योंकि हम इसको स्टार कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ये पास का तारा है तो इसीलिए नियरेस्ट स्टार है। तो ये बहुत ज़्यादा हमें इट लुक्स वेरी लार्ज इन द साइज, ठीक है। सोलर पार्कर प्रोब एक मिशन नासा ने भेजा था, और ये एक तरह का सन को स्टडी करने के लिए खास करके एक मिशन है ये, और इसको जो है अभी सन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट तक जाने में, यानी कि काफ़ी सन के बिल्कुल नज़दीक तो नहीं जाया जा सकता है किसी भी क्राफ्ट का, किसी भी स्पेस क्राफ्ट का या किसी भी ऑर्बिटर का वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि उसकी सोलर विंड्स इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि हमारा जो भी हमने क्राफ्ट भेजा है या ऑर्बिटर भेजा है या कुछ भी भेजा है तो वो काफ़ी दूर से ही उसको डैमेज हो जाएगा। तो जहाँ तक भी उसकी रीच है वहाँ तक सोलर पार्कर प्रोब भेजा गया है, नासा ने उसको भेजा है, तो ताकि वो सन की स्टडी कर पाए और देख पाए कि किस तरह से सन काम करता है, ठीक है। तो इसको पहुंचने में अभी तो ये रास्ते में ही है, लेकिन सन के काफ़ी पास पहुंच चुका है, तो वहाँ से काफ़ी पिक्चर सोलर पार्कर प्रोब ने भेजी है, और अभी पहुंचने में इसको मतलब 7 ईयर्स लगते, अभी तो हाफ कंप्लीट कर लिया है, 7 ईयर्स लगते, और जब ये सोलर पार्कर प्रोब वापस आएगा तो भी इसको 7 ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है। हालांकि अभी से ही सोलर पार्कर प्रोब ने काम करना शुरू कर दिया है और उसने काफ़ी पिक्चर्स जो है हमें भेजी है, ठीक है। ओके, ना अब हम फैमिली को देख लेते हैं, प्लैनेट्स को, ठीक है। ये एक इमेज है, देखिए यहाँ सन है और इसके 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। अब ये सारे प्लैनेट्स अलग अलग साइजेस में हैं। हम सभी प्लैनेट्स की जो स्टडी है वो एक एक करके 1 बाय 1 समझेंगे सभी प्लैनेट्स को। तो ये एक इमेज आप देखिए, इस तरह से सब अपने अपने पाथ पर घूमती है। अब ये जो लाइन्स यहाँ ड्रॉ की गई है, जो लाइन्स है ना, ये जो पाथ है जिसपे ये घूम रहे हैं, एक तरह से जो रास्ता है इनका, एक्चुअली ये ड्रॉ तो नहीं की हुई वहाँ पे, ये आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया हुआ है। और इसी को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ऑर्बिट। तो हम क्या कहते हैं कि सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। तो अब प्लैनेट्स का मतलब क्या है, देखिए प्लैनेट्स एक ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक भाषा से लिया गया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वैंडरर। वैंडरर मीन्स भटकने वाला, इधर उधर घूमने वाला, उस तरह से, ठीक है। तो एक वॉन्डरेड इसका मतलब है, ठीक है। नाउ 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। और ये सभी प्लैनेट्स अपने अपने फिक्स्ड पाथ पर, इनका जो पाथ है, रास्ता है, यानी ऑर्बिट है, बिल्कुल फिक्स्ड है, उससे इधर उधर नहीं होते हैं। ये नहीं है कि अर्थ इधर चला जाएगा या उधर चले जाएगा या ये आपस में एक दूसरे के पाथ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हज़ारों करोड़ों, पता नहीं जब से यूनिवर्स बनी है तब से मे भी शायद अपने ही पाथ पर घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है ना। प्लैनेट्स के पास जो है अपनी हीट एंड लाइट नहीं है। प्लैनेट्स के पास क्या, अपनी हीट एंड लाइट नहीं है। आपको मैंने बताया था कि सब सेलेशियल ऑब्जेक्ट है, और सेलेशियल ऑब्जेक्ट में सिर्फ तारे, ज़्यादातर जो है स्टार ऐसे हैं जिसमें रिएक्शन होता है, और गैस, क्योंकि वो गैस से बने होते हैं तो गैस ऑफ कोर्स रिएक्ट करती है बहुत जल्दी, तो वो एक्चुअली जो है उनके पास हीट एंड लाइट होती है। बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हम जो है या तो रॉक से बने हुए हैं, यानी पत्थरों से बने हैं, या जो गैस से भी बने हैं, वो इस तरह का जो है फेनोमेनन नहीं दिखाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लैनेट्स जो है उनके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं है, तो ये कहाँ से लेते हैं, हमें हीट एंड लाइट ऑफ कोर्स सन से ही मिलती है, ठीक है। ओके, नाउ एक और खास बात, सभी प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सभी प्लैनेट्स जो है क्या है, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। क्या घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। सभी प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस, ये 2 ही प्लैनेट है। और इसका क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं जो वेस्ट टू ईस्ट नहीं बल्कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमते हैं, वो है वीनस और यूरेनस, ठीक है। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, ये जो है शुरू का दूसरा प्लैनेट है, यानी सन से दूसरा प्लैनेट है, ये हो गया सन, ये हो गया मरकरी, ठीक है, ये हो गया वीनस, दूसरा प्लैनेट, यानी सन से जो हम डिस्टेंस देते हैं उससे ये दूसरा प्लैनेट है। और ये यूरेनस लास्ट से दूसरा प्लैनेट है, लास्ट, अगर ये नेपच्यून है तो ये यूरेनस है, ठीक है। तो एक तो शुरू से दूसरा प्लैनेट और ये लास्ट से दूसरा प्लैनेट, ये दोनों क्या है, ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कैटेगरी, जो प्लैनेट्स हैं वो 2 तरह के हैं, ठीक है। ये तो बहुत ज़रूरी है और इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हम क्लासीफाई करेंगे प्लैनेट्स को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, द इनर प्लैनेट्स, ठीक है,
इनर प्लैनेट्स और दूसरा क्या है हमारा आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, अब इनर आउटर क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इनर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जिसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहेंगे। टेरेस्ट्रियल मतलब जो एक तरह से रॉक से या सॉलिड किसी सॉलिड मटेरियल से बने हैं और जहाँ पे रहा जा सकता है, या फिर जहाँ पे जिसका जो बेस है वो सॉलिड है, रॉक से बना हुआ है। ठीक है, उसको कहेंगे हम, वो सारे कौन से इनर प्लैनेट। और आउटर प्लैनेट्स को क्या नाम दिया गया है, आउटर प्लैनेट्स यानी कि बाहरी प्लैनेट्स यानी जोवियन प्लैनेट्स। अब क्या क्यों इन दोनों में इस तरह से क्लासिफिकेशन है ये देखते हैं हम आगे। ठीक है, इनर प्लैनेट्स किसको किसको कहेंगे हम इनर प्लैनेट्स, शुरू के 4 प्लैनेट्स, शुरू के सन से जो डिस्टेंस में जो 4 प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये शुरू के 4 प्लैनेट्स क्या हैं, इनर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये रॉक से बने हैं और इनका जो नेचर है वो सॉलिड है, यानी कि ठोस है ना, ठोस है, टाइट है, सॉलिड है नेचर में और रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, और क्या खास बात है, ये सभी सन से पास है। ऑफ कोर्स शुरू के 4 है तो सन से थोड़ा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ठीक है, और क्या खास बात है इनर प्लैनेट की, ये सभी ये सारे ये चारों प्लैनेट जो आउटर प्लैनेट है, जो बाकी के जो 4 हमारे बचेंगे उनसे ये साइज में छोटे हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों जो है अगर हम कंपेयर करें तो आउटर प्लैनेट से छोटे हैं। अब देखते हैं आउटर प्लैनेट में किसको रखा गया है। तो बाकी के 4 जो हमारे बच जाते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये चारों क्या है हमारे, ये चारों हमारे आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या डिफरेंस है कि हमारे इनर प्लैनेट्स रॉक से बने थे। ठीक है, सॉलिड नेचर इनका क्या था, सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 नेचर होते हैं ना मैटर के, किसी भी मैटर का सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है वो मैटर का एक ये होता है, स्टेट ऑफ मैटर होता है। तो ये तो रॉक से बना है, लेकिन जितने भी आउटर प्लैनेट हैं ये गैस या फिर लिक्विड से बने हुए हैं, या तो गैस से बने हैं या फिर लिक्विड से बने हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या खास बात है, ये सभी जो है ये चारों इनर प्लैनेट्स, जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं इससे बड़े हैं। ठीक है ना, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि गैस या फिर लिक्विड से, क्योंकि ये आउटर प्लैनेट में भी जो हमारे 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसमें से जुपिटर और सैटर्न, ठीक है, ये जुपिटर और सैटर्न ये दोनों जो हैं गैस से बने हैं। किससे बने हैं, गैस से बने हैं। ठीक है, इनको गैस से बने हैं, इसलिए हम इसको गैस जायंट्स भी कहते हैं। जबकि आखिरी के 2 लास्ट 2 जो यूरेनस एंड नेपच्यून, ये बहुत ही दूर है सन से और सनलाइट नहीं पहुंचती है ठीक से, तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड है। एक सेकेंड, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड, और ये बर्फ के बने हुए लगभग, इसमें मतलब आइस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं, आइस जायंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइस जायंट्स। इसीलिए मैंने कहा कि आउटर प्लैनेट्स या तो गैस से बने हुए हैं या फिर लिक्विड से बने हैं। तो आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर और सैटर्न जो शुरू के 2 हैं वो क्या हैं, गैस से बने हैं, और लास्ट के 2 क्या हैं, आपके आइस जायंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे चारों के चारों रॉक से बने हैं, लेकिन यहाँ जो क्लासिफिकेशन करना है इसमें 2 को आपको गैस का बताना है और 2 को लिक्विड का बताना है। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों प्लैनेट्स जब हम देखते हैं, एक सेकेंड में आपको वापस ले चलती हूँ। अब ये जो है हमारा शुरू के जो 4 प्लैनेट है, ये मरकरी, ये जो है मरकरी, ठीक है, ये वीनस, ये अर्थ और ये मार्स। ठीक है, ये मार्स, इन चारों के बाद बीच में एक पट्टी आती है, एक स्ट्राइप आता है रॉक्स की। समझ लीजिए पत्थरों के जो टुकड़े हैं, रॉक्स के जो टुकड़े हैं वो बहुत ही बड़े एरिया में बिल्कुल फैले हुए हैं, और ये इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में जो है एक बेल्ट की जैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हम एस्टेरॉयड बेल्ट, यानी कि रॉक्स की चट्टाने, रॉक्स के टुकड़े और बहुत सारा डस्ट मटेरियल जो है वो इनर प्लैनेट, वो जो 4 हमारे इनर प्लैनेट हैं और 4 आउटर प्लैनेट हैं, इन दोनों के बीच में एक स्ट्राइप फॉर्म करते हैं, यानी एक बेल्ट जैसा फॉर्म करते हैं। और ये जो है काफ़ी, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, लेंथ और ब्रेड काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसीलिए हम ये पहचान पाते हैं कि कौन सा हमारा इनर प्लैनेट है और कौन से आउटर प्लैनेट है। और ये जो बीच में जो स्ट्राइप है इसी को हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, चलिए, तो हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया है।
तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक प्लैनेट को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।